200 जहन्नम वासिल, 21 ठिकानों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। जंग बंदी की इल्तजाएं मुस्तरद कर दी गईं। भारत को और उसकी प्रॉक्सी को ऐसा जवाब दिया है कि कई सालों तक याद रहेगा। तालिबान दावा करते हैं इस्लाम का, लेकिन हकीकत में खिलाफ हैं उसके। मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मसाजिद पर हमले करते हैं, कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी से मुंह फेरते हैं। जिन मुजाहिदीन ने भारतीय फोर्स से लड़ते हुए शहादत पाई, उनके खून से गद्दारी करते हैं, बल्कि उनके कातिल और मुसलमान दुश्मनी में पागल आरएसएस की हुकूमत से हाथ मिलाते हैं। आप जिस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, भारतीय सरकार को वो तो गवारा ही नहीं है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर मुसलमानों को जेलों में डाला जाता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आपको ये नज़र नहीं आता। आपके इस्लाम की जो हकीकत है वो सिर्फ इतनी है कि आपके आला वज़ीर ख़ारिजा अमीर ख़ान मुत्तकी भारत में बैठकर जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें ख़वातीन सहाफ़ियों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही इतवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की शिरकत हलाल हो जाती है। अब यहाँ कोई आपसे पूछे ना अमीर साहब, क्या 2 दिन में इस्लामी अहकामात या इस्लामी उसूल बदल गए? मुत्तकी साहब, आपने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि छेड़ने से पहले अमेरिका, नेटो और सोवियत यूनियन से पूछ लें। आप ये मशवरा पाकिस्तान को देने के बजाय ना, अगर खुद सोवियत यूनियन से पूछ लेते तो पता लग जाता आपको कि इस जंग में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। तालिबान तो इस वक्त कहीं मौजूद नहीं थे, आप तो वजूद में ही सोवियत जंग के बाद आए हैं। हक्कानी नेटवर्क की कहाना तो आज भी अमरीकियों और नेटो अफवाज को अजबर है। हमारी मदद और आपके साथ देने की जो दास्तान है ना, वो तो बड़ी तवील है, लेकिन आपके धोखे और पेट में खंजर घोंपने की हरकतों ने इस दास्तान को और इस ताल्लुक को धुंधला दिया है। जहां बैठकर आप पाकिस्तान को ये मशवरा दे रहे थे ना, मशवरा दे के बजाय उन्हीं से पूछ लेते ना। वो जानते हैं कि हम कैसी फेटी लगाते हैं, कैसे नाक से लकीरें निकलवाते हैं। कम से कम जिसारत करने से पहले भारत के ताज़ा तजुर्बे ही पूछ लेते। आज तक वो अपना ज़ख्म चाट रहे हैं और अब आप भी चाटेंगे। पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता था कि बिरादर इस्लामी मुल्क को ऐसे समझाया जाए जैसे समझाया गया है, लेकिन मजबूर आपने किया। अब बात बनी है। कल रात जब आपके छोड़े हुए दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमले की जिसारत की, तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तानी अफवाज ने अंदर घुसकर आपकी चौकियों पर कब्जा किया। 21 चौकियों पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी परचम लहराए। 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के मराकज़ को नाकारा बनाया। तरबियती मराकज़, हेडक्वार्टर्स और सपोर्ट नेटवर्क्स को तबाह किया। दरानी कैंप और इस्मतुल्लाह करार कैंप से तो अभी तक धुआं उठ रहा है, जहां से आप दहशतगर्दों को पाकिस्तान में मासूमों का खून बहाने के लिए भेजा करते थे। आपके सिपाहियों के हथियार डालने और चौकियां छोड़कर फरार होने की जो फुटेजेस हैं, वो माशाअल्लाह सारी दुनिया देख रही है। इसलिए आप हमें मशवरा न दें, बल्कि उस भारत और मोदी से जाकर पूछें जिसने आपको इस्तेमाल किया और आप चंद टिकों की खातिर इस्तेमाल भी हो गए। सुन लीजिए कि भारतीय मुशीर अजीत दोवल आपके मुतल्लिक क्या राय रखते हैं। सुन लीजिए। भारत जैसा मुल्क भी आपको इस्लाम का ठेकेदार नहीं, किराए का सिपाही समझता है। जब चाहो जैसे चाहो दाम लगाओ और अपने लिए फिर इस्तेमाल कर लो। इसके बावजूद हमारे यहाँ कुछ लोग माशाअल्लाह चाहते हैं कि इन इस्लाम के जाली ठेकेदारों से, उम्मत के गद्दारों से बात की जाए, जो पाकिस्तान पर हमले के लिए तो दहशतगर्दों को भेज देते हैं, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन और मजलूमों की सफ़ में लड़ने के बजाय जालिम और काबिज़ भारत के हाथ मजबूत कर रहे होते हैं। जो इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन गज़ा के मजलूम मुसलमानों के लिए उनके हलक़ से आवाज़ तक नहीं निकलती। क्या वाकई उनसे बात की जाए? ये वो हैं जो हमारी मसाजिद पर हमला आवर होते हैं। क्या वाकई उनसे बात की जाए? क्या वाकई उनसे बात की जाए जो बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोकते हैं? क्या वाकई उनसे बात कर ली जाए जो हमारे बाज़ारों में बम धमाके करते हैं? क्या वाकई उनसे बात की जाए जो हमारे शहरियों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं? क्या बात होनी चाहिए उनसे जो हमारे दुश्मन की गोद में बैठकर हम पर ही हमला करते हैं? क्या उनसे बात होनी चाहिए जो कल दम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को हर महीने $43,000 देते हैं? क्या वाकई बात करनी चाहिए उनसे जो रोज़ हमारे बहादुर अफसरों, हमारे जवानों को शहीद करते हैं? क्या उनसे बात होनी चाहिए जो 40 साल से यहाँ कमाते हैं, यहाँ खाते हैं, लेकिन उसका हक अदा नहीं करते? क्या उनसे बात करनी चाहिए?
اگر یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ان سے بات کرنی ہے تو پھر انہیں بات چیت کا یہی طریقہ سمجھ آتا ہے جو کل رات اختیار کیا گیا۔